हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 10 अगस्त को होने वाला है और 10 अगस्त को आप सभी का एसएसटी का और संस्कृत का वीकली टेस्ट होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा और इसके बाद वीकली टेस्ट से पहले आप सभी के लिए मैं और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा 10 एमसीक्यू और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1917 और चौथा ऑप्शन है 1921। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई? अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अमेरिका, चौथा रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, रूस। रूस में अक्टूबर की क्रांति हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, रूस का अंतिम सम्राट था? रूस का अंतिम सम्राट था। पहला ऑप्शन है रूरिक, दूसरा ऑप्शन है इवान, तीसरा ऑप्शन है जार निकोलस द्वितीय और चौथा ऑप्शन 1921। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम सम्राट था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे? रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे? पहला ऑप्शन है कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध, तीसरा ऑप्शन है इस्लाम, चौथा ऑप्शन सभी धर्मों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था? पहला ऑप्शन लगभग 50, दूसरा लगभग 65, तीसरा ऑप्शन है लगभग 85, चौथा ऑप्शन है लगभग 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लगभग 85% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? पहला ऑप्शन है श्रम, दूसरा ऑप्शन है भूमि, तीसरा ऑप्शन है भौतिक पूंजी, चौथा ऑप्शन मानव पूंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भूमि। उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? अस्थायी पूंजी व कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? पहला ऑप्शन है भौतिक पूंजी, दूसरा मानव पूंजी, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भौतिक पूंजी के स्रोत हैं। अस्थायी पूंजी व कार्यशील पूंजी भौतिक पूंजी के स्रोत हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। पालमपुर में कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं चलती है? पहला ऑप्शन है परिवहन, दूसरा दुकानदारी, तीसरा लघु विनिर्माण, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। पालमपुर में परिवहन भी है, दुकानदारी भी है और लघु विनिर्माण भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन नाली, तीसरा ऑप्शन है मुट्ठी, चौथा ऑप्शन है हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हेक्टेयर। भूमि को हेक्टेयर से मापा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर, भूमि क्या है? बताइए भूमि क्या है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन, तीसरा औद्योगिक संसाधन, चौथा पूंजीगत संसाधन। बहुत ही क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है तट, दूसरा प्रायद्वीप, तीसरा द्वीप और चौथा खाड़ी। तो वैसा स्थल भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखिए हिमालय, दूसरा पूर्वांचल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा
दून घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पूर्वांचल, पूर्वांचल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सा है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोरोमंडल, दूसरा कन्नड़, तीसरा कोंकण, चौथा उत्तरी सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कोंकण, कोंकण इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पहला ऑप्शन है अनाईमुंडी, दूसरा ऑप्शन महेंद्रगिरी, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, चौथा ऑप्शन है खासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उदारवादी कैसा राष्ट्र बनाना चाहते थे? तो इसका उत्तर देखिए, उदारवादी ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, साथ ही वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता ना हो। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, मताधिकार आंदोलन क्या था? मताधिकार आंदोलन क्या था? तो इसका उत्तर देखिए, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति का क्या हानिकारक प्रभाव है? हरित क्रांति से तो लाभ होता है, ये बहुत ज्यादा अनाज का उत्पादन होता है, लेकिन उससे हानि भी होता है। क्या क्या हानिकारक प्रभाव है बताना। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, हरित क्रांति से भूमि की उर्वरा या उपज की शक्ति में कमी आ जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, रबी ऋतु में उगने वाले फसलों के नाम लिखें। रबी ऋतु में उगने वाले फसल के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, रबी ऋतु में उगने वाली फसल कौन कौन सा है? देखिए गेहूं, जौ, चना, मटर इत्यादि। गेहूं, जौ, चना, मटर इत्यादि। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुविध फसल प्रणाली क्या है? बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, एक वर्ष में किसी भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक अनाज का उत्पादन करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। इसमें किसान तीनों ऋतुओं सर्दी, गर्मी और बरसात के दिनों में उत्पादन से अपने खाद्यान्न में वृद्धि करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रादीप्य पठार का निर्माण किन शैलों से हुआ? प्रादीप्य पठार का निर्माण किन शैलों से हुआ? तो इसका उत्तर देखिए, प्रादीप्य पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने जितना भी आप सभी को क्वेश्चन बताया है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीकली टेस्ट से पहले और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अच्छी तरीके से उस वीडियो का भी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और यहाँ का भी याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।